देख लेते हैं दिन भर की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने की घटना पर पीएम मोदी ने माफी मांगी है। मुंबई के पास पालघर में 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने के बाद उन्होंने 26 अगस्त को सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले पर माफी मांगी। पीएम ने कहा कि छत्रपति शिवाजी उनके लिए सिर्फ नाम या राजा महाराजा नहीं है बल्कि आराध्य देव हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो उनके चरणों में सिर रखकर माफी मांगते हैं। वहीं सिंधुदुर्ग की छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने के बाद विपक्ष लगातार महायुति सरकार पर हमलावर है। शिवसेना उद्धव गुट ने रविवार को पूरे प्रदेश में हल्ला बोल करने का ऐलान किया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने उसके नेता और सांसद संजय राउत ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हमारे लिए सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि वो भगवान है। इन लोगों ने हमारे भगवान की मूर्ति में भ्रष्टाचार किया जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बताएं कि इस मामले में कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व जेएमएम नेता चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्हें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस मौके पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और अर्जुन मुंडा समेत कई सीनियर नेता भी मौजूद रहे। सोरेन बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिससे कुछ देर के लिए वो भावुक भी नजर आए। पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बिना रुकावट बातचीत का युग खत्म हो चुका है। विदेश मंत्री ने कहा कि हर कार्रवाई के परिणाम होते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर जयशंकर ने कहा कि यहां 370 खत्म हो चुका है, इसलिए अब मुद्दा यह है कि पाकिस्तान के साथ हम किस तरह के रिश्ते पर विचार कर सकते हैं। हालांकि विदेश मंत्री ने साफ किया कि भारत निष्क्रिय नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रामदास सोरेन ने चंपई सोरेन की जगह मंत्री पद की शपथ ले ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है। आपको बताएं कि चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन है उन पर अपमान का आरोप लगाते हुए पार्टी और पद से इस्तीफा दे दिया था। पहले उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था, बाद में उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सांसदों को लड़ाने से इनकार करने के बाद कांग्रेस ने एक और बड़ा फैसला लिया है। 2 या इससे अधिक बार चुनाव हारने वालों और दागियों को कांग्रेस इस बार टिकट नहीं देगी। साथ ही पार्टी में 1 साल या इससे कम समय पहले आए नेताओं को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। पार्टी के इस फैसले से प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया है। असम की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने राज्य विधानसभा के कर्मचारियों को 2 घंटे के लिए दिए जाने वाले जुम्मा ब्रेक को खत्म करने का फैसला किया है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में इस फैसले की जानकारी देते हुए लिखा कि 2 घंटे के जुम्मा ब्रेक को खत्म करके असम विधानसभा ने उत्पादकता को प्राथमिकता दी है और औपनिवेशिक बोझ की एक और निशानी को हटा दिया है। महाराष्ट्र की सियासत के कथित चाणक्य और एनसीपी चीफ एसपी शरद पवार ने गृह मंत्रालय की Z+ सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। कुछ दिन पहले ही होम मिनिस्ट्री ने शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी देने का फैसला किया था, लेकिन अब शरद पवार का कहना है कि वो पहले ये जांच करेंगे कि उन्हें किस बात का खतरा है। उन्होंने अपनी सुरक्षा में लगे जवानों को लेकर कहा कि ये जासूसी करने का तरीका है। शरद पवार ने अब अपनी सिक्योरिटी को लेकर गृह मंत्रालय से जानकारी मांगी है। आपको बताएं कि शरद पवार की सुरक्षा में केंद्र द्वारा दी गई सुरक्षा के अंतर्गत 58 कमांडोज लगाए गए थे। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने हत्या सहित अन्य धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। दरअसल ये मामला 1984 सिख दंगों से जुड़ा है, जिसमें सीबीआई ने उनके खिलाफ 20 मई 2023 को चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में आरोप लगाया गया था कि जगदीश टाइटलर ने भीड़ को सिखों की हत्या करने के लिए उकसाया। इसके बाद हिंसा में ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरुचरण सिंह मारे गए थे।
कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों को कड़ी सजा दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने इससे पहले वो 22 अगस्त को भी प्रधानमंत्री को एक पत्र लिख चुकी हैं। अपने इस पत्र में ममता बनर्जी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें उनके पत्र का कोई जवाब भी नहीं मिला है।